नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और एक बहुत अहम जानकारी और रिपोर्ट और तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर काशी में आग लगाने वालों की तस्वीरें वायरल हो गई हैं। इनमें से कुछ पुलिस वाले भी हैं और सवाल यह है कि क्या काशी को पुलिस वालों ने जलाया। जी हां, सवाल यही कि भोले की काशी को किसने जलाया। वाराणसी में सोमवार को हुए हंगामे पर बड़ा दावा सामने आ रहा है। एक फोटो जर्नलिस्ट ने दावा किया है कि काशी में पुलिस वालों ने भी आगजनी की। अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए फोटो जर्नलिस्ट ने कुछ फोटो भी जारी किए हैं, जिसमें पुलिस वाले एक बाइक को आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों के बाद सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या भोले की काशी को पुलिस ने जलाया है। तो सबसे पहले आपको हम वो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनकी बिना पर पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। पहली तस्वीर में जमीन पर एक बोरी में आग लगाते पुलिस वाले नजर आ रहे हैं और इस तस्वीर में पास में खड़ी बाइक में आग नहीं लगी है। लेकिन दूसरी तस्वीर में पुलिस वाले इस आग की बोरी को बाइक पर रखते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ये बाइक धू-धू कर जलने लगती है। तो जमीन पर आग की तस्वीरें, और वो आग किसी और ने नहीं लगाई बल्कि जिन पर जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने की, उन्होंने खुद ये काम किया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक फोटो जर्नलिस्ट जिन्होंने ये फोटो क्लिक किए हैं वो कह रहे हैं, उनका दावा है। और ये तस्वीरें टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटोग्राफर संजय गुप्ता के कैमरे ने खींची है। और आपको बता दें कि संजय गुप्ता का कहना है कि पुलिस ने उन्हें बुरी तरह मारा और उनके कैमरे को भी तोड़ दिया। कल उपद्रव चल रही थी गोदौलिया पे। उस दौरान कुछ उपद्रवी दूध सट्टी के पीछे से पत्थरबाजी और आग जला करके बाहर सड़क पर फेंके थे। उस आग को लेकर के पुलिस वाले जो है कि अंदर दूध सट्टी में गए और वहाँ जो मीडिया की बाइक रखी हुई थी उसको उन्होंने जलाया। ये मैं फोटो शूट कर रहा था और मेरे पास इसकी 3 फोटो उनके उपलब्ध हैं। यही चीज उन्हें नागवार गुजरी कि मैं फोटो वो क्यों खींच रहा हूँ। इसी के बदले उन्होंने हमें सबसे पहले मेरे कैमरे को तोड़ने के बाद लाठियों से, और उसके बाद मेरे ऊपर घेर करके 25-30 की संख्या में बुरी तरीके से सर पे पहले लाठी मारे, उसके बाद मेरे पीठ पूरे बदन पर लाठियां बरसाएं। तो आपने सुना फोटो जर्नलिस्ट संजय गुप्ता को, जो सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं और उनके आरोपों की पुष्टि वो तस्वीरें कर रही हैं जो न्यूज़ 24 अभी आपको दिखा रहा है। इन तस्वीरों के आने के बाद सामने पुलिस अफसरों से पूछा गया तो उनका कहना है कि इस घटना में कोई भी पुलिस वाला शामिल नहीं है। बताया गया कि पुलिस वाले आग लगा रहे थे। सबसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी गाड़ियों में आग लगी है उन सब की फोटोग्राफी हमारे पास पड़ी है, वीडियोग्राफी, उस पूरे 1.5 घंटे की वीडियोग्राफी अलग अलग कैमरा से कम 20-25 कैमरा से जो वीडियोग्राफी हुई है वो सारी वीडियोग्राफी हमारे पास में है, सारी फोटोग्राफी हमारे पास में है। हम एसएसपी बनारस की जो फेसबुक पे है और एक ब्लॉग है उस पर भी इन फोटोज़ को डाल रहे हैं ताकि जनता ही जो है ऐसे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करके पुलिस का सहयोग करे। और जो वाहन जला रहे हैं वो जलाती भी सारी फोटोग्राफ्स जो है हम आपको भी दे सकते हैं, उसमें किसी का भी पुलिस वाले का कहीं रोल जो है इसमें शामिल नहीं होगा। पर यदि पुलिस वाला कोई भी फोटोग्राफ या वीडियो ऐसा दिखाता है जिसमें आग लगाता हुआ पाया जाता है तो पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। संवाददाता अशोक तिवारी इस मसले पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, अभी पुलिस का बयान हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि पुलिस भी इस तरह की आगजनी में शामिल है तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी। लेकिन प्रश्न ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। काशी में जो घटना हुई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और जो तस्वीर एक निजी अखबार के फोटोग्राफर ने वायरल की है आपको दिखा सकता है कि मौजूद है, वहाँ पर एक पूरा जल रहा है। अशोक, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, हम आपके पास दोबारा आएंगे, एक बार फिर से हम वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि इस तरह की कोई घटना नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। पूरी वीडियोग्राफी हमारे पास मौजूद है जिसमें ये साबित हो रहा है कि पुलिस का कोई रोल नहीं है वहां पर माहौल को खराब करने में। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से पहले आग लगाई जाती है एक बोरी में और फिर उस बोरी को
बाइक के पास उसके ऊपर लाकर रख दिया जाता है। अशोक, अपनी बात कहिए, उम्मीद करते हैं अब आपकी आवाज साफ आएगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि वाराणसी में जो घटना हुई है उसकी पूरी वीडियो फुटेज वाराणसी पुलिस के पास मौजूद है। कल के आईजी लॉ एंड ऑर्डर ए सतीश गणेश से भी सवाल किया गया था कि आखिरकार जब सारी वीडियो फुटेज मौजूद है तो गिरफ्तारियां वहां पर क्यों अभी तक सभी लोगों की नहीं की गई है। खासतौर पर अगर इस तस्वीर की बात करें जो वहां पर एक निजी अखबार के फोटोग्राफर ने जारी किया, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो पुलिस वाले हैं वो मोटरसाइकिल के ऊपर जलता हुआ बोरा रख रहे हैं और दो पुलिसकर्मी को साफ साफ वहां पर तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। इसके बावजूद अगर वाराणसी के जो एसएसपी है वो ये कहते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला शामिल होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो शायद वो इस तस्वीरों को देखकर इस पर कार्रवाई कैसे बदले की कवायद में है। अशोक, आपको रोकूंगी। बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रविंद्र जायसवाल। जायसवाल साहब, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? पुलिस की भूमिका है इस पूरे माहौल को खराब करने में या फिर नहीं? बिल्कुल। उस दिन शाम को 4:15 बजे शांतिपूर्वक जब यात्रा गोदलिया पर पहुंची तब आगे आगे ये आगजनी घटना हुआ। हम सब लोग आश्चर्य में थे कि ये जुलूस पूरी शांतिपूर्वक चली है, ये 2 किलोमीटर तक ये आगजनी क्यों हुआ। तब किसी ने बताया कि पुलिस वालों ने ऐसा किया है। उस समय हम लोग को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब फुटेज देखा गया, फुटेज देखने के बाद वहाँ के लोगों ने बताया कि पुलिस वाले ही वहाँ पर आग लगा रहे थे। कुछ वर्दी में थे, कुछ सिविलियन थे। हमने पुलिस अधिकारियों से मांग किया था कि इसकी जांच कराई, जांच में पुलिस वाले भी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरी मांग है कि पूरी घटना में प्रदेश सरकार के द्वारा हमें कोई उम्मीद नहीं है, भारत सरकार के माध्यम से या न्यायिक समिति की जांच करे तभी ये क्लियर होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन अपने पुलिस वालों को बचाने के लिए, अपने कृत्य को बचाने के लिए ये जांच सही नहीं करेगी। रविंद्र जी, हमने देखा है उत्तर प्रदेश में कई बार पुलिस पर सवालिया निशान लगे हैं, चाहे वो इस तरह की घटना हो या फिर हत्या, बलात्कार और तमाम दूसरे तरह के अपराधों से जुड़ी हुई बात हो। पुलिस की भूमिका उत्तर प्रदेश में कई बार साफ हुई है, लेकिन यहाँ पर अभी हम एक अधिकारी का बयान भी चला रहे थे जो सीधे तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर इस तरह की बातों को कोई प्रमोट करता है, खास तौर पर सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि वो संजय गुप्ता जो पत्रकार हैं जिन्होंने फोटो लिए, उनके लिए कह रहे थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सर, तस्वीरें तो सामने है। तस्वीरें सामने हैं और मेरा मानना है कि संजय गुप्ता का चूंकि वह सत्य को रिकॉर्ड किए थे इसलिए उनका कैमरा तोड़ा गया है और उल्टे उनको धमकी दी जा रही है और इसे किसी भी कीमत पर हम सब लोग विरोध करेंगे और यह अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आप बता रहे हैं कि आप विरोध करेंगे, लेकिन सर समस्या ये है कि इस पूरे मामले में माहौल तो खराब हुआ है, वहां पर स्कूल कॉलेजों को बंद रखना पड़ा, जो हालात हैं वो तो काबू से बाहर रहे। हमने देखा कि कर्फ्यू तक लगाना पड़ा था। ऐसे में अगर खुद पुलिस का रोल इसमें होगा तो इस तरह की घटनाओं को लेकर जो आम आदमी है वो अपने आप को कभी महसूस सुरक्षित नहीं कर पाएगा। ये सच है कि पुलिस सबसे पहले हम अपील करना चाहेंगे शहर में शांति हो, लेकिन अशांत करने में जिसकी भूमिका रही हो और उसमें जो अभी तक फोटो आ रही हो पुलिस वालों की है, तो इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए और न्यायिक जांच में तब यह दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। और बीजेपी इस मसले को लेकर किस तरह अपना विरोध जताएगी? भारतीय जनता पार्टी पूरे उतर करके सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगी। चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो क्या उम्मीद करें कि केंद्र से भी किसी तरह से इस पूरे मसले को लेकर गंभीरता देखने को मिलेगी? अगर जो संवैधानिक तरीका है कि अगर प्रदेश सरकार गुमराह करती है, ठीक से जांच नहीं करती है, तो हम उसको लेकर के वहाँ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जायसवाल। उम्मीद करते हैं कि जो बातें आप इस मंच पर कह रहे हैं कम से कम इस घटना को उस हिसाब से आगे दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन अभी कितनी सच्चाई है इन तस्वीरों में, पुलिस के बकौल पुलिस अगर हम समझे तो पुलिस ये कह रही है कि सीधे तौर पर गलत है, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। अखिलेश जी, देख रहे हैं, पहले भी कई बार पुलिस का चेहरा उत्तर प्रदेश की आप देख चुके हैं, एक बार फिर से ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? मैंने अभी तस्वीरें आपकी देखी नहीं। अब मैं बता देती हूँ फिर भी। अखिलेश जी, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि किस तरह से कल जिस तरह से हालात बेकाबू हुए थे, आगजनी की घटनाएं हुई थी, वो तस्वीरें कैद हुई, उसमें पुलिस वाले आगजनी की हरकतों में शामिल नजर आ रहे हैं और जिस पत्रकार ने ये तस्वीरें लिए हैं उनको धमकी दी गई है एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से, और ये कहा गया है कि अगर आप इस तरह की बातों को प्रमोट करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उनके कैमरे तोड़े गए हैं, उन पर हमला किया गया, वो अस्पताल में भर्ती हैं। ये तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही एक तरह से कहिए कि डेंजरस बात है कि अगर पुलिस के लोग इस तरह से इन्वॉल्व हैं
तो निश्चित रूप से प्रदेश के आला अधिकारी और बड़े अधिकारी और प्रशासन में बैठे लोग अवश्य इस आपके न्यूज को देख रहे होंगे और क्या सच्चाई है यथाशीघ्र प्रदेश प्रशासन और जिला प्रशासन सामने ला करके तथ्यों के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना चाहिए, क्योंकि आप जो चीजें दिखा रही हैं, बता रही हैं, और जो पत्रकार चश्मदीद थे जो बता रहे हैं, जिनको चोटें भी लगी हैं, मार भी खाए हैं, उससे आज इस वक्त जो स्थानीय पुलिस है उसके कुछ लोग शक के घेरे में आ रहे हैं। तो इस चीज को दूर करना अब प्रशासन की जिम्मेदारी है, तथ्यों और सत्यों को सामने उजागर करना, और वो भी इस तरह से कि लोगों को उस पर यकीन हो। वही अब जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की बनती है और जितना जल्द से जल्द इन चीजों को स्पष्ट कर दिया जाए वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चीजें जब स्पष्ट नहीं होती हैं तो तरह तरह की उसमें अफवाहें और लोगों को दूसरे अराजक तत्वों को बल मिलता है चीजों को, स्थितियों को बिगाड़ने के लिए। तो प्रशासन को तत्काल इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करके बताना चाहिए, पुलिस वाले दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और क्यों पत्रकार को मारा गया, ये अहम मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है कि किसी पत्रकार को क्यों मारा गया, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, वो क्यों इस तरह मारा गया कि वो सज्जन अस्पताल में है। क्या उनसे ऐसी नौबत आ गई कि उन पे इस तरह बुरी तरह मारने की नौबत आई। जाहिर तौर पर क्या सच दिखाने की कीमत खुद पर हमले और खुद के जो साजो सामान है, जो हथियार है, कैमरा, उसको तोड़कर चुकानी पड़ेगी किसी पत्रकार को? ये इस घटना के बाद सवाल खड़ा होता है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें जांच का विषय है जिसके तहत बहुत कुछ साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।